सरकार के कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी। सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं स्टूडियो में, हमारे चंद्रशेखर साहू जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियों को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस में काफी गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है और भाजपा भी अपनी पूरी तैयारियों में लगी हुई है और कांग्रेस भी तैयारियों में लगी हुई है। जैसा कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने बस्तर में, जगदलपुर में एक आम सभा लेकर चुनावी शंखनाद की एक बिगुल बजा दी है। उसी तारतम्य में आज हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी है। आइए जानते हैं भाजपा की चुनावी तैयारी के बारे में। जी अमित जी, आज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान समिति का बहुप्रतीक्षित बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। उसमें रणनीति पर विचार हुआ है, अनेक मुद्दों पर विचार हुआ है, प्रकार से विधिवत शुरुआत हुआ है। चुनावी व्यूह रचना की दृष्टि से, चुनावी तैयारी की दृष्टि से एकात्म परिसर में इस बैठक में पूरे प्रदेश भर के जो हमारे चुनाव अभियान समिति के प्रमुख हमारे साथीगण हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, रचनाकार हैं, अपने रणनीतिकार हैं, सब लोग एक साथ बैठे थे। हमारे संगठन के सभी प्रमुख थे और उसमें बहुत विस्तार से चर्चा हुई। जैसा कि आज ही दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग समिति की बैठक भी हुई है और करीब 65 से 70 नामों की सिंगल पैनल की लिस्ट कांग्रेस की तैयार हो गई है। उस दिशा में भाजपा की अभी तक ऐसी कोई भी तैयारी सामने नहीं आई है, तो ऐसा नहीं लगता कि भाजपा कांग्रेस से चुनावी तैयारी में पीछे चल रही है? ये देखिए, कांग्रेस के पास तो केवल नकारात्मक और जो उनके पास अभी ऐसा समय है कि वो बाकी दायित्व तो उनको निभाना नहीं है। जी, हमको तो अपनी जनता के प्रति जवाबदेही, लोगों के काम, विकास के जितने पायदान तय किए हैं उसको आगे बढ़ाना, ये सब काम एक साथ है। और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से, सुविचारित ढंग से अपने चुनावी तैयारी में पूरे साल भर से या उसके पहले से लगी हुई थी और उसको हम लोग विधिवत लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। जो भी लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी का प्रमुख भूमिका हो सकती है, उस नाते भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर अपनी तैयारी में जुटी है। नहीं, लेकिन जैसा कि कांग्रेस ने पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक बड़ी चुनावी सभा लेकर तैयारियां चालू कर दी, ऐसी कुछ तैयारी भाजपा में नजर नहीं आ रही है। पिछले जैसे ये आपने जो कहा कि एक अंदरूनी रणनीति आपकी आज जैसे एक आत्म परिसर में हुई, लेकिन चुनावी शंखनाद या जैसे कि जनता में जो संदेश जाएगी चुनाव की तैयारी हुई, ऐसी कुछ तैयारियां आपकी कब से चालू होने की है और क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, इसी बात का आज चर्चा हुई कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को इकट्ठा करके जी चुनावी तैयारियों के साथ साथ चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, उन्हें मोर्चा पर डटने के लिए आह्वान करेंगे। और इस नाते पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में जो सम्मेलन होना है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच, ये सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए आज चर्चा हुई। और पिछले दिनों जो विकास यात्रा का समापन हुआ, उसमें देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आकर जिस तरीके से लोगों को चार्ज किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो प्रेरणा दी है, वो वास्तव में अब हम उसको नए सिरे से उसका उपयोग करेंगे। और इसके साथ साथ प्रदेश व्यापी अभियान और हमारे बड़े नेताओं का आज कार्यक्रम तय हुआ है, उसके अनुसार सुनियोजित तरीके से हम अपने अभियान की शुरुआत कहां से करेंगे, इसका खुलासा भी जल्दी, बहुत जल्दी होगा। जी, जैसा कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में आप कृषि मंत्री के रूप में कार्यरत हैं,
तो आपकी पुरानी जैसे बातें की जाए तो आप भी एक कृषक परिवार से संबंध रखते हैं, तो एज ए कृषि मंत्री आप जनता के लिए क्या कुछ कर पाए इन 5 सालों में, ये कुछ मतलब बातें आपके द्वारा बताइए। देखिए, प्रदेश में कृषि क्षेत्र ने जो ऊंचाइयां हासिल की है और किसानों ने अपने मेहनत से और सरकार के सहयोग से जो उत्पादन में वृद्धि लगातार किया है, उसी का परिणाम है कि आज हम देश के दूसरे राज्यों में उनके जो खाद्यान्न की जरूरत है उसको पूरा करने की स्थिति में आ गए हैं और लगातार हमारा उत्पादन बढ़ा है। आज 71 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीदी की, उनको 1900 करोड़ रुपया बोनस दिया, 2000 करोड़ के आसपास बोनस का वितरण जब हुआ है तो किसान और खेती किसानी में प्रेरित होंगे और इसके साथ साथ देश की जरूरतों को पूरा करेंगे। लोग अपने खुशहाली के रास्ते को तय करने के लिए कृषि क्षेत्र को अपना रहे हैं। कृषि बजट अलग से लाया गया है, किसानों के लिए अलग से कृषि नीति तय की गई है। 1% ब्याज दर में लगातार जो फसल ऋण लोगों को मिल रहा है, उससे हम ये कह सकते हैं कि किसान ऋणग्रस्त से मुक्त होने की स्थिति में है और लगातार वो अपने एक प्रकार से तकनीकों के इस्तेमाल से अपने यहाँ नए नए फसलों को वो ला रहे हैं। मक्का का फसल हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, सोयाबीन का हम फसल ले रहे हैं, चना और दूसरे प्रकार की जो दलहन तिलहन की फसलें हैं वो पहले से ले रहे हैं। लेकिन हमारा जो खाद्यान्न में धान का जो उत्पादन है और बढ़े, इसी बात को लेकर हमारी सारी कोशिशें होंगी। नहीं, लेकिन माफी चाहूंगा कृषि मंत्री जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आंकड़ों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से जो कृषि भूमि है जिसमें कृषि होती है उसमें निरंतर गिरावट आ रही है। मतलब हेक्टेयर पर हेक्टेयर अगर अपन बात करें तो कृषि भूमि की मात्रा बहुत कम होती जा रही है। जो छत्तीसगढ़ पहले धान का कटोरा कहा जाता था, जो धान यहाँ से काफी निर्यात अन्य प्रदेशों में यहाँ से धान भी निर्यात होता था और चावल भी यहाँ से विदेशों तक में निर्यात किया जाता था, अब वो चावल बाहर से दूसरे प्रदेशों से इस धान के कटोरे में आ रहा है। तो ये विसंगतियां क्यों उत्पन्न हो रही है? देखिए, ये तो कुछ व्यवहारिक जो राज्य के व्यवहार से संबंधित विषय है, लेकिन वास्तव में किसानों ने जो उत्पादन यहाँ लिया है उसी का कारण है कि हम सेंट्रल पूल में लगातार चावल देने वाले जो राज्य हैं उसमें दूसरे क्रम पर आ गए और हमारा उत्पादन बढ़ा है। यदि कहीं रकबा कम हुआ है तो उसको उत्पादन बढ़ाकर और दूसरे प्रकार के जो भाटा और दूसरे प्रकार की जो जमीन थी जिसमें काश्त नहीं किया जाता था, वहां पर कृषि हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से 1 करोड़ की राशि हम स्वयं मुख्यमंत्री जी के साथ वहाँ प्रधानमंत्री के हाथों लेने गए थे। वो भी यहाँ के लोगों के प्रति सम्मान है और कृषि क्षेत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है। साथ साथ नए हम कॉलेज इस साल प्रारंभ किए हैं और कृषि शिक्षा के प्रति जो लोगों का रुझान है, इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर कृषि में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। नहीं, लेकिन अगर कृषि की ही बात किया जाए तो जैसे कि कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, मूलभूत किसान होते हैं जिनकी आजीविका सिर्फ किसान की, जो अपने यहाँ धान की पैदावार महत्वपूर्ण होती है, अपने यहाँ सारा निर्भरता मानसून के ऊपर है। तो मानसून अगर अच्छा होता है तो धान की फसल अच्छी होती है, यहाँ के किसान खुश रहते हैं, खुशहाली आती है। लेकिन अगर मानसून धोखा दे जाता है तो जो है किसान यहाँ अकाल की स्थिति में, तो यहाँ पर जो नहर, जो पानी की केनाल, जो अगर मान लो मानसून नहीं आता है तो वह पिछले आपके 5 सालों में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई व्यवस्था हुई, नई नहर नालियां ऐसी कोई डेवलप की गई जिससे किसानों को फायदा मिल सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है अमित जी। पिछले बार का हम आंकड़ा देखें तो 22% हमारा सिंचाई का प्रतिशत था, जो फ्लो इरिगेशन बोलते हैं उसमें। आज वो 32% सिंचाई हमारी, 600 से अधिक एनीकट बने हैं, उससे हम पानी ले रहे हैं। निस्तार का पानी हो, चाहे पेयजल का हो, चाहे सिंचाई का। बिजली कनेक्शन देखिए आप, जहाँ 73,000 मध्य प्रदेश के समय बिजली कनेक्शन था,
आज वो 2,15,000 बिजली कनेक्शन किसानों को मिला है, वो अपने आप में एक बूम है। और सिंचाई का प्रतिशत बढ़ने से ही हम सोयाबीन का फसल ले रहे हैं, दूसरे फसल ले रहे हैं।
आज की समर्थन मूल्य केंद्र के द्वारा तय किया जाता, पहले भी तय किया जाता था, और हमने तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 1.5 साल पहले ही सर्वसम्मत से प्रस्ताव करके भेजा कि 2002 क्यों नहीं दिए। जी। केंद्र में वही लोग बैठे हैं, यूपीए की सरकार बैठी है। अब उनके कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी जी, जो उपाध्यक्ष है आज के देश में, वो कहते हैं कि भाई उनका जो अध्यादेश लाया है वो बकवास है जी, उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। वो खुद ही अपनी नीतियों से असहमत हैं, और ये जब इस प्रकार की बात करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ये केवल लफाजी बात है और मुफ्त चावल देने की बात है। मुझे तो लगता है पूरी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कही जा रही है, और इस पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। जी, तो मेरे साथ थे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री चंद्रशेखर साहू जी। हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। बाल श्रमिक अपराध नहीं, मानवता के प्रति आपकी और आपके अपनों की अवहेलना है। क्या आप 13 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को काम करता देखना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो फिर आप दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? अपने संस्थान में या फिर घर में बच्चों से काम करवाना कानूनन जुर्म है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। PSA न्यूज द्वारा जनहित में जारी।
चैनल ला रहा हूँ आपके लिए एक्सक्लूसिव शो ओनली एट 11 PM। मैं हूँ आरुषि, जो करूंगी आपके साथ खूब सारी मस्ती और धमाल। मिडनाइट लाइफस्टाइल। नमस्कार, सुरीले सदाबहार नगमों में मैं माधुरी श्रीवास आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभिनय को अपने शिखर तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। माया नगरी में कई कलाकार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ पाते हैं। बॉलीवुड की दुनिया में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ने का हुनर हेमा मालिनी ने कूट कूट कर भरा है। चाहे शोले की बसंती हो या सीता गीता का डबल रोल, हर रोल में एक नई पहचान और अलग रंग के साथ पर्दे पर दर्शकों का मनोरंजन करने हेमा मालिनी को हर कोई बहुत अच्छी तरह जानता है। दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली शनियों